यस, गुड इवनिंग एवरीवन। अब आप लोगों का एग्जामिनेशन काफ़ी पास में आ गया है और जितने भी बच्चे जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग को कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। पीछे आपने जो किया सो किया। अब अगर आप नहीं रिवीजन करोगे तो जो टाइम है वो सफिशिएंट नहीं है, अपने आप में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। उसमें भी अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो ब्लंडर हो जाएगा। पर समस्या ये है कि 12 घंटा बहुत बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। आज मैं 5 ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं, आप इनको फॉलो करो और मैं गारंटी देता हूं। क्या दे रहा हूं? गारंटी दे रहा हूं कि इन पांचों बातों को फॉलो करके आप सिर्फ 12 घंटे नहीं, इससे ज्यादा भी पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी मैक्सिमम बच्चों के साथ पता है होता क्या है। पहले एक बच्चे की केस स्टडी में डिस्कस करता हूं। ये एक बच्चा है हमारे केस में, ध्यान से सुनना। ये सुबह उठता है, पूरी दिन की प्लानिंग है इसके पास, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो 10 आवर्स की स्टडी शेड्यूल किया है और टाइम टेबल बना रखा है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैं किसी एक बच्चे की बात नहीं बोल रहा हूँ, एक बच्चे की केस स्टडी बोल रहा हूँ, पर 60 से 70% बच्चे इसी स्टेज में हैं कि किसी कारणवश आप लोग उतना पढ़ नहीं रहे हो। एक बार जब थोड़ा पढ़ाई और शेड्यूल में डिस्टरबेंस आ जाती है, फिर हम सोचते हैं थोड़ा और रेस्ट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे तो पढ़ते रहेंगे। फिर सोचते थोड़ा देर और रेस्ट कर लेते, फिर स्टार्ट करेंगे तो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और जब अंत में एंड ऑफ द डे आप आते हो तो आपको हो जाती है टेंशन। क्यों? फिर आप पीछे जब देखते हो तो ये पूरी दिन की जो इफेक्टिव स्टडी है वो एज सच तो है नहीं, और आप आज का दिन जैसे तैसे मैनेज करते हो। आपने स्टडी किया एज पर टाइम टेबल, शेड्यूल नहीं किया, जितना कवर करने थे वो नहीं किया। रात में आपको टेंशन होगी, कल आप उठोगे, फिर ये शेड्यूल को फॉलो करोगे एंड अगेन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो तो अगले दिन भी आप टेंशन में सोओगे, ठीक। हमारा ब्रेन गजब ही विचित्र प्राणी है, ठीक। रिवॉर्ड भी हमें ये खुद ही देता है, टेंशन भी खुद ही देता है, ठीक। ध्यान से सुनना, होता क्या है। अक्सर क्या होता है ना, जब हम कोई चीज को खराब कर लेते हैं ना, जैसे कि आपने अपना 2 घंटा भी बर्बाद कर लिया, तो आप टेंशन में चले जाते हो। उसको कंपनसेट करने के लिए कि ठीक है मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा, आप थोड़ा और रेस्ट लेते हो। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? जरा कमेंट करना फटाफट। और होता क्या है, इस स्टेज में बच्चे एक लूप होल में फंस जाते हैं, ठीक। कुछ दिन अगर ये और कंटिन्यू रहा ना कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे नहीं कर रहे नहीं कर रहे, तो एक समय आएगा जब आप सेल्फ डाउट करना शुरू कर दोगे कि आपसे होगा कि नहीं। फिर आप दो ग्रुप से एक ग्रुप पे आओगे। एंड मैक्सिमम बच्चों को ऐसा भी लग जाता है कि अब जो टाइम बची है, मैंने अपना समय पीछे खराब कर लिया, अब मैं पास नहीं हो सकता, चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, ठीक। जस्ट इसका रिवर्स एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी बच्चे को देखा है जो खूब पढ़ने वाला है, पर वो अगले दिन भी पढ़ता है, अगले दिन भी पढ़ता है? ऐसा भी बच्चे होते हैं, देखो जिनको रैंक लेके आना है, उनकी पढ़ाई जाके देखो, पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। उन्हें तो टेंशन नहीं हो रही ज्यादा, उन्हें डिप्रेशन नहीं हो रहा ज्यादा, उन्हें ज्यादा टेंशन ही नहीं है कि नहीं? तो ऐसा क्या है कि आपका ब्रेन आपको टेंशन रिलीज करके देता है और उनका ब्रेन उनको मोटिवेशन रिलीज करके दे रहा है। अब आप अपनी शेड्यूल में छोटा सा एक चेंजेस करो, ठीक। ध्यान से देखना, अभी पांचों बात में से एक भी बात मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। आप एक बात हमेशा से याद रखना, जो टाइम टेबल आपका है ना, वो सिर्फ आपका रोड मैप है, चलने का रास्ता। पर चलने के लिए आप में जो ताकत चाहिए, चलने के लिए आप में जो विल पावर चाहिए, चलने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल क्या है? रास्ता। और आपको रास्ते को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। टाइम टेबल तो फॉलो हो जाएगा 12 घंटा, वो 12 घंटा पढ़ने के लिए मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, 12 घंटा पढ़ने के लिए मेरे पास विल पावर नहीं है, 12 घंटे पढ़ने के लिए मेरे पास फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज नहीं है। तो हमें इसको डेवलप करना है, बल्कि 12 घंटे को नहीं देखना है। 12 घंटा तो रोड मैप है,
12 घंटे तो ये रास्ता है, तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे ध्यान देना है। सबसे पहला इंप्रूवमेंट करो अपने टाइम टेबल में। कोई बात नहीं, इतना दिन नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अगली जब पढ़ाई करने बैठो तो एक इजी टॉपिक लेना, ठीक है। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो बहुत 12-13 घंटे मत करो, 2 घंटे एक दिन कल एक्स्ट्रा पढ़ के देखो, 2 आवर्स। पर ऐसा चीज मत पढ़ो उस टाइम में जो बिल्कुल आपको समझ से बाहर है, सबसे टफ टॉपिक उठा लिया, ठीक। इट विल क्रिएट डिमोटिवेशन। ऐसा चीज पढ़ो जो ये 2 घंटे गुजारा जा सके, पढ़ा जा सके, ठीक है। जब भी हम कोई ऐसी काम करते हैं ना जो हमारी लिमिट से बड़ा है, जिसमें हमने अपनी लिमिट को पुश किया, जैसे कि अगर आप 6 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हो किसी कारण बस अगर आपने किसी दिन 9 घंटे पढ़ लिया ना, आपको बहुत ही हैप्पी महसूस होगा। जैसे कुछ ना करने से हमें डिमोटिवेशन महसूस होता है, जैसे कुछ ना करने से हमें टेंशन महसूस होता है, सेम एज इट इज कुछ बेहतर करने से हमें खुशी महसूस होती है। एक दिन ऐसा करोगे दिक्कत होगा, मन तो नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। 2 दिन ऐसा करोगे दिक्कत होगा, मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन भी लगाना पड़ेगा। पर जब जब आप अपनी लिमिट से, ताकि घंटे में ज्यादा पढ़ रहे हो या फिर कोई ऐसी टॉपिक जो आपको आता नहीं था वो आ गया, आपको अच्छा महसूस होगा 100%। ये हार्मोन्स महसूस कराते हैं अच्छा और बुरा हमारे ब्रेन में आपको बस इसी अच्छा महसूस करने को ना आदत लगानी है अपने अंदर, ठीक। जब हम अच्छा करने लगे और हमें अच्छा महसूस भी होने लगे उसकी वजह से, फिर हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है। ये अर्ली स्टेज में नहीं होगा। एक 6 घंटे पढ़ने वाला शुरू के दिन में 8 घंटे स्टार्ट कर रहा है पढ़ना या 10 घंटे स्टार्ट पढ़ रहा है, उसका मन नहीं करेगा पढ़ने का। शुरू में मन बनाना पड़ेगा, पर जब उसका रिजल्ट उसको मिलेगा ना, जब उसका रिजल्ट वो देखेगा कि मेरे टाइमिंग इंप्रूव हो रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, थोड़े अच्छा मुझे लग रहा है किसी सब्जेक्ट को लेके, पहले डर था थोड़ा ठीक लग रहा है, जैसे जैसे आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी, ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है फील गुड कराने लगेगा, आपको अच्छी हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा ठीक, आपको लगेगा मैं बहुत बेहतर काम कर रहा हूं। और यही आपको सबसे पहला चेंज करना है कि अपने अंदर वो चीजें ले आनी है जो आप कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा कोशिश करके उसको करना है। पूरा चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो कि आपको कोई चीज नहीं आती तो कल का कल पूरा नहीं आ जाएगा, उसका 1% तो बेहतर आएगा। यस, वो 1% बेहतर आना जरूरी है, ठीक। जब अगर पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ के चोटी को देखोगे, टप को देखोगे, कभी नहीं चढ़ पाओगे। छोटे छोटे जो डेस्टिनेशन है पहले वहां चढ़ने की कोशिश करो, वहां चढ़ जाओ तो अगला डेस्टिनेशन देखो, अगला डेस्टिनेशन, कब चढ़ जाओगे पूरी पहाड़ पता भी नहीं चलेगा। ये चेंजेस लानी है कि अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश करना है, और लिमिट पुश करने से जो खुशी महसूस होती है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, 2-4 दिन 10 दिन करके, ठीक है। इसकी आदत एक बार लग गई ना तो इसकी आदत गजब ही होता है। फिर तुम्हें सिर्फ अच्छा ही काम करके मजा आएगा। तुम्हें लगेगा कोई पढ़ नहीं रहा तो कैसे ऐसे हो जाता है यार कि कोई पढ़ नहीं रहा है, ठीक। पर अभी तो आप उसी स्टेज में हो, है कि नहीं। तो ये बहुत गजब का चीज है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी लिमिट को पुश करना है। इससे आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड देगा और इसी रिवॉर्ड की जरूरत है आपको। यही रिवॉर्ड मोटिवेशन का काम करता है। आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूं। एक कोई मोटा इंसान है मान लो, जो फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो जाए पुशअप करने और वो सिर्फ 1 कर पाता है, करेक्ट, तो कभी नहीं सोच सकता कि मैं 10 भी कर पाऊंगा। स्टार्टिंग में उसे मेहनत करना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, अपने आप को मोटिवेट करके। पर अगर वो 1 से 10 तक भी पहुंच गया ना, तो उसकी ब्रेन तब तक ये फील गुड हार्मोन इतना रिलीज करने लग जाती है उसके ब्रेन में, वो इतना मोटिवेटेड हो जाएगा कि 10 से 50 के लिए ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। उसे कब जरूरत है, सिर्फ 1 से 10 के लिए। 10 से 50 के लिए वो बिल्कुल डिटरमाइंड है, आराम से बोल सकता है कि मैं कर लूंगा भाई, कुछ दिन की मेहनत और है कि नहीं। जबकि 10 से 50 में तो उसे 40 इंक्रीज करना है, 1 से 10 में उसे सिर्फ 9 इंक्रीज करना था। तो अर्ली स्टेज में यही होता है, रिजल्ट कम मिलते हैं, मेहनत आपको लगेगी कि ज्यादा हो रहा है, पर जब इसका एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट आना शुरू होगा ना, कि कम ही मेहनत में रिजल्ट फटाफट इंक्रीज हो रहा है, आप क्या है ना
किसी भी चीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हो कि जितना कर रहा हूं उतना ही जुड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। अर्ली स्टेज में ब्रेन उतना काम नहीं करता, एक बार ब्रेन थोड़ा आदत हो जाएगी ना तो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है चीजें, फिर उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक अभी आपको 2 घंटे में जितना रिवाइज हो रहा है, आदत बन जाए पढ़ने का, तो उसको करने के लिए सिर्फ 20 मिनट चाहिए, 2 घंटे नहीं चाहिए फ्यूचर में भी। ये बात को आप लोग समझो। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि अपने फूड पे ध्यान देना है। ये बहुत ही अंडररेटेड चीज है, कोई इस पे बात नहीं करता है। आज देखो मेडिकल साइंस भी ये बात बोलती है ना कि हम जैसा खाना खाते हैं वैसे ही न्यूट्रिशन हमें मिलता है, और जैसा न्यूट्रिशन मिलता है ये तय करते हैं हमारे बॉडी में हार्मोन्स कैसे होंगे, हमारी मेंटल कंडीशन कैसी होगी, फिजिकल कंडीशन कैसी होगी। करेक्ट, ये तो मेडिकल साइंस है। ऐसी बात नहीं है कि ये आज का रिसर्च है, आज से सदियों पुरान वेदों में पुराणों में ये चीज लिखी हुई है कि जैसा अन्न वैसा मन। ठीक, एग्जाम से पहले आपको फूड को बहुत ध्यान देना है, हैवी मील मत लो। अगर हाई कैलोरी फूड खाते हो, हेवी खाना खाते हो, तो आपका 3-4 घंटे तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे आलस में, नींद में। ठीक, अगर आपको 200 कैलोरी या 500 कैलोरी की फूड में जरूरत है, आप 1000 कैलोरी की फूड खा लो, आपको नींद आएगी आएगी, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक, तो आलस को मिटाना है तो कोशिश करिए जितना पेट भरने के लिए चाहिए उसका 80% ही खाओ। डीप फ्राई चीजें कुछ दिन मत खाओ, हैवी मील कुछ दिन मत खाओ, जंक फूड कुछ दिन मत खाओ। 1-1.5 महीने नहीं खाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हाँ आउटपुट पे फर्क पड़ेगा, फिजिकल कैपेबिलिटी इंप्रूव होंगे, डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। ठीक, अगर आप देखोगे ना खाने की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो आज तो लोग डिस्कस कर रहे हैं जब इतनी बीमारियां आ गई। आज से सदियों पुराने ऋषि मुनि भी इस बात को जानते थे। खाने की इंपॉर्टेंस आज से नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए हमें। आज के टाइम में लोग ये सोचता नहीं है, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है खाने से, फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ता है खाने से। ठीक, क्लीन फूड, एथलीट जिनको बहुत परफॉर्म करना है, जिनको वर्ल्ड चैंपियन बनना है, जिनको 1 नंबर पे रहना है, उनकी खाना देखो कितना क्लीन है, वो क्यों नहीं खा रहे? बताओ फटाफट से, क्यों नहीं खा रहे? बिकॉज खाने से फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी लाइन है जो एक शब्द में जो बोला गया है ना, जैसा अन्न वैसा मन, लोग समझते नहीं, ये बहुत बड़ी लाइन है। हम जैसा खाना खाते हैं हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है, क्योंकि वो खाने से ही तो न्यूट्रिशन आती है जो शरीर में जाती है। हमारी शरीर की जो न्यूट्रिशन है वो हमारे हार्मोन्स तय करते हैं कि हमारे हार्मोन्स कैसे होंगे। हार्मोन से ब्रेन की मेंटल स्थिति तय होती है, तो इसलिए खाना को आपको क्या रखना है, बेहद ही क्लीन। ठीक है, इतना तक मैं आपको बता दूं, चाहे चंद योग्य उपनिषद की बात करूं, तैत्तेरिया उपनिषद की बात करूं, भगवत गीता की बात करूं, सब में फूड को लेके, खाने को लेके लिखा हुआ है। इतनी खाने की इंपॉर्टेंस है, तो आप समझ जाओ जब उपनिषद में ये बातें लिखी है, गीता में ये बातें लिखी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ तो है। आप अपनी मील को चेंज करिए। अगर आपको नींद ज्यादा आता है तो कम खाओ, लाइट खाओ, मैं गारंटी देता हूं 2-3 दिन में फर्क महसूस होगा। तीसरी चीज, आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है। ये छोटी छोटी चीजें चेंज करो, देखो कुछ दिन में कितना आपको फर्क महसूस होता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हम बाद में कुछ बनते हैं या बाद में जीतते हारते हैं, आधी हमारी जीत और हार हमारा मेंटल स्थिति तय करता है। अगर आपको पता है ना यहाँ पे खड़े हो और कुछ दिन बाद एग्जाम है, कि यस आप अपनी मेहनत से आराम से कर लोगे, और अगर आज की डेट में पता है तो आप डेफिनेटली अपना 100% देने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके मन में ये बात पता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर अगर आपके मन में बैठ जाए आपसे नहीं होने वाला है, आप फेल हो जाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपका ब्रेन अगले ही दिन से, आपकी शरीर अगले ही दिन से 100% देना बंद कर देगी। किसकी? क्योंकि उसके दिमाग में आपने डाल दिया ना कि आपसे नहीं होने वाला है। ठीक, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। अरे इतना सा सिलेबस है, लिखा हुआ है,
कंटेंट लिखा हुआ है, मेहनत करना है, ये तो करना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी कोर्स को चूज करते हैं और ये भी सोचते हैं कि मेहनत करे बिना हो जाएगा, तो कैसे होगा? ठीक। शॉर्टकट में पढ़ने वाले बच्चे, जिनको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्ट समरी चाहिए, समझ में आ सकता है, क्वेश्चन भी दो चार बन सकते हैं। टफ क्वेश्चन कर दे तो नहीं बनेगा। उसके लिए तो वही बच्चे से बनेगा जिन्होंने थोड़ा ज्यादा मेहनत किया है, जिनकी कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है। तो आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, मोटिवेटेड रहना है। ठीक। हमेशा अपने आप को बोलना है, डेफिनेटली मेरे से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने बच्चे पास हो रहे हैं, एवरेज से एवरेज बच्चा है जो पास हुआ है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि बच्चा फेल होके भी अगले अटेम्प्ट में रैंक लेके आया है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपनी सोच को ठीक करो, मन में ठान लो कि भाई होगा, क्यों नहीं होगा, लोग पास हो तो रहे, मेरे से भी होगा। इंटरेस्ट नहीं आता इस कोर्स को पढ़ने में, खैर तो डिस्कशन ही अलग है, आप फिर सोचिए बैठ के कि आपको क्या करना है। पर हाँ, पढ़ना तो है सर, अच्छा लगता है, कोई मजबूरी नहीं है मेरी पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे जोर जबरदस्ती ये कोर्स कराया जा रहा है, पर मेरे से हो नहीं रहा, होगा आपसे। आपको बस पॉजिटिव वातावरण में रहना है, उन लोगों के साथ रहना है जो बिलीव करते होगा, जो मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मोटिवेट कर रहे हैं मेहनत करने के लिए। समझ में आया क्या? चौथी बात जो आपको ध्यान देनी है, अपनी जो है ना, इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। इतना हमेशा याद रखना, ये छोटी मोटी बातें हैं। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है बताओ? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बुरा थोड़ी नहीं, वो कोई इंसान है क्या सोशल मीडिया? नहीं। हम उसको खोलेंगे, नेट रिचार्ज करेंगे, चलाएंगे, देखेंगे। मजे की बात बताओ, जैसा कंटेंट दिखा आप देखते हो वैसे ही कंटेंट आपको सजेस्ट करता है ना, उसका एल्गो तो ऐसा ही है। तो अगर आप कोई खराब चीज देख रहे हो तो आप क्यों देख रहे हो, है ना? आप अगर चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव रहे, सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव रहे, आपके दिमाग में अच्छे विचारों का आना जरूरी है, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी ब्रेन को सही चीज फीड करिए। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जैसी वातावरण में जिस चीज का स्पर्श करते हैं, ये सब का इम्पैक्ट करता है अपने ब्रेन में। आप 3 दिन किसी चीज के बारे में खूब सोच के देखो, सपने में वो चीज आपको दिख जाएगी। हाउ इट इज हैपनिंग? क्योंकि आपने दिमाग में इतनी बार सोचा कि सबकॉन्शियस ब्रेन रात को सपने में दिखा रहा है उस चीज को। तो आप अपनी ब्रेन में सिर्फ अच्छी चीज डालो, देखना ही है अच्छा चीज देखो, सुनना ही है अच्छी अच्छी चीजें सुनो। ठीक। बोलना है अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छी साइकिल रखो, अच्छे लोगों को सुनो। आजकल तो सब लोगों की बोली यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको तय करना है कि आपको क्या सुनना है, आपको कैसा बनना है, आपकी ऑरा कैसा झलकना चाहिए, ये तो आप तय करते हो। ठीक। तो चौथी चीज आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। समझ में आया क्या? बोलो फटाफट से। तो आज से बस इतना प्रॉमिस करो अपने आप से कि आप अच्छी अच्छी चीजें सुनोगे, अच्छी अच्छी चीजें देखोगे। ठीक। पांचवी बात बस आपको ध्यान रखना, ये लास्ट चीज है। आपको पढ़ने का मन करेगा, बस ये 5 चीजें करो। अच्छा चीज देखो, अच्छा चीज सुनो, अच्छा चीज करो। खाने में अच्छी चीजें खाओ, बहुत हाई कैलोरी फूड मत खाओ एग्जाम के दौरान। जब आपको परफॉर्म करना है, ट्राई टू कीप योर फूड वेरी क्लीन। साथ ही में मैंने आपको समझाया कि अपनी लिमिट को थोड़ा पुश करो, इससे ब्रेन को बिलीव होता है कि तुम कर सकते हो। और ये बिलीव बहुत जरूरी है दिमाग में। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो जो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपसे होगा। ऐसे तो आप कुछ भी सोचो, कुछ भी नहीं होगा, और ऐसे सोचोगे तो सब चीज हो जाएगा। ठीक। तो ये 4 चीजें समझ में आई। पांचवी चीज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर सबसे ज्यादा क्षमता है। क्यों? हम सबसे ज्यादा विकसित डेवलप एनिमल है। हमने अपना एक समाज बनाया है, समाज में नियम बनाए हैं। आप किसी और जानवर में देखोगे इतनी नियम नहीं है, इतने समाज नहीं है, इतनी चीजें नहीं है। हमने तो इतना डेवलपमेंट कर लिया कि दूसरे जानवर अब रेयर हो गए, खतरे में आ गए, चाहे वो टाइगर ही क्यों ना हो।
इंसान देखो किसी से लड़के जीत सकता है नहीं, पर उसके पास एक ब्रेन है जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन में बढ़ते जा रहा है और पूरी दुनिया के सारे जानवर रेयर हो गए, वो खतरे में आ गए। यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो काफी जबरदस्त चीज है। इंसान मार्स पे चला गया। ये वो जमाना था जब हम हंटिंग करके खाते थे। आज से बहुत साल पहले कपड़े नहीं हुआ करते थे। हमने कितना डेवलपमेंट कर ली। ठीक, हमें हमेशा याद रखना चाहिए हमारी जो जन्म हुआ है ना वो सर्वाइवल के लिए हुआ है, मेहनत करने के लिए हुआ है, स्ट्रगल करने के लिए हुआ है। ठीक, अगर आपको आराम से भी कुछ लग रहा है ना, आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर आप बहुत आराम मत करो। क्यों? आप इस आराम को छोड़ के आपके पास जो समय है ना उससे कुछ बेहतर कर सकते हो, किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी दूसरे जानवर के लिए, इस धरती के लिए, अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिलेटिव के लिए। जब ये लाइफ मिली है और अच्छा करने का समय है, जिंदगी है, आपको सपोर्ट करने के लिए माँ बाप है, तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं कुछ बेहतर करूंगा। आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, अपने लिए मत पढ़ो। कोई इच्छा नहीं है, अपने लिए मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेहनत करो कि शायद तुम्हारे मेहनत से दो चार किसी और इंसान की जिंदगी बदल पाए। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे। हमारे पास क्षमता बहुत ज्यादा है। जो इंसान है ना, इंसान प्राणी, उसके पास क्षमता बहुत ज्यादा है और वो क्षमता का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है। हमें बस अपनी कैपेबिलिटीज की अंडर यूटिलाइजेशन नहीं करनी। ठीक है, हमें ऐसा बनना है कि हम एक पॉजिटिव चीज क्रिएट कर पाए। छोटे लेवल पे हो तो कम से कम अपने और अपने परिजनों के लिए, उससे ज्यादा कर पाओ तो समाज के लिए, उससे भी ज्यादा कर पाओ तो देश के लिए, और बहुत ज्यादा कर पाओ, भगवान की ऐसी कृपा हो तो पूरी दुनिया के लिए। पर आराम क्यों करें, क्यों बैठे, जब हमारे पास वो क्षमता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, किसी की जिंदगी सुधार सकते हैं, अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। ताकि आप में अपने लिए शौक होने चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अपने लिए नहीं है ना सही, किसी और के लिए करो, पर करते रहो। हमारी लाइफ मिली है सर्वाइवल के लिए। इस धरती पे तो जो भगवान जन्मे ना, उन्होंने स्ट्रगल किया। हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें आराम की जिंदगी मिले। हमने जिनको भी देखा, बुद्ध को देखा, हमने राम की कहानी पढ़ी, कृष्ण की कहानी पढ़ी, सबकी जिंदगी में स्ट्रगल थे। और जब उनकी जिंदगी में स्ट्रगल थे, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे मैं राजा का बच्चा क्यों ना जन्मा हूं। तो आज के जमाने में ऐसा क्या हो गया जो राजा के बच्चे को राजा ही बनना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और खैर छोड़ो, वो तो अलग बात हो गई, हम तो सिंपल घर से आते हैं, हमें तो बहुत चीज बदलना है। तो आप मेहनत करो, बेझिझक मेहनत करो। एक जमाना था जब सपोर्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के जमाने में है। आज आपको कोई डाउट आता है 2 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा। आप यूट्यूब पे टीचर का लेक्चर देख लेते हो। ठीक, मैं जो पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मेरे से नहीं भी पढ़े उनको नंबर दे रखा है, डाउट सोल्व कर देता हूँ। एक समय पे ये नहीं था, आज से 10 साल पहले टीचर से डाउट पूछ पाए तो ठीक, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं थी, कि यूट्यूब पे टीचर थे ही नहीं। ठीक, अगर बैच में टीचर है, 1000 बच्चों का बैच है, 1000 बच्चे तो सवाल नहीं पूछ सकते। पर आज के दिन में ऐसा नहीं है। एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया, पहले जमाने में ऐसा होता था, आप दूसरे टीचर को पे करके दोबारा थोड़ी ना पढ़ोगे, दोस्त यार से पूछते थे, कोशिश करते थे समझने का। आज ऐसा नहीं है, 10 टीचर का फ्री में फ्री लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे। जब सारे सुख सुविधा है तब भी कमी हो रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण हो सकता है डिसिप्लिन की कमी। हमें वो इच्छा शक्ति नहीं है, और मानव हो के वो इच्छा शक्ति नहीं है, ये दुख की बात है। क्यों? क्योंकि हम वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम बहुत चीज बदल सकते हैं अपनी जिंदगी में, तब भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आज से प्रॉमिस करो कि आप कोशिश करोगे। अपने लिए नहीं इच्छा है ना सही, पर उस इंसान के लिए कोशिश करोगे जिसको जरूरत है आपकी, और आप में वो कैपेबिलिटी है। आपको भगवान ने वैसा बनाया, आपके माँ बाप ने वैसी कंडीशन दी, आपके पास वो वातावरण तो है कि आप पढ़ सकते हो, है ना, मेहनत कर सकते हो। मेहनत करने के लिए, खर्च करने के लिए सब सुख सुविधा है। चलो बहुत ना सही, इतना तो है,
कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ भी नहीं पा रहे। आप बहुत प्रिविलेज हो, तो इस प्रिविलेज का कभी भी वेस्टेज मत होने दो। इसका ऐसा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो कि लगे कि क्या मतलब जितना आप कर सकते थे आपने कोशिश किया। ठीक, इतनी चीजें आप हमेशा अपने दिमाग में रखो। बहुत समय वेस्ट नहीं होगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पढ़ाई शुरू करो, देखो ऑटोमेटिकली होगा। फॉर एनी हेल्प, अगर आपको कोई डाउट हो कंसेप्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, ये रहा, मैसेज करना है टेलीग्राम पे। ठीक, डोंट वरी, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन चल रहा है, रिवीजन लेक्चर में मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिए, पांचों बातों को याद रखिए। धीरे धीरे कैपेबिलिटीज में चेंज आएंगी, ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसकी बदौलत आप मोटिवेशन लेके कोशिश कर रहे हैं टाइम टेबल फॉलो करने का। ठीक, चलो।